सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए नसीर कुरैशी के साथ। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। भदोही के नई बाजार में संक्रमण फैला है। अलग अलग घरों के कुल 25 लोग डायरिया की चपेट में हैं। इलाके के स्थानीय डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा के मुताबिक दूषित पेयजल व मोहल्ले में फैली गंदगी से यह संक्रमण फैला है। डायरिया की चपेट में आए कुछ का इलाज निजी अस्पतालों में तो कुछ का उनके घर पर ही चल रहा है। नई बाजार के वार्ड नंबर 11 अशोक नगर मोहल्ले में डायरिया ने पांव पसारा है। अशोक नगर मोहल्ले के ही 25 लोग डायरिया की चपेट में हैं, जिसमें महिला, बच्चे व वृद्ध शामिल हैं। हुसैन हाशमी, असलम हाशमी, रिजवान हाशमी, सबा बानो, फातिमा बेगम, रेहाना, लल्ली, जुबैदा खातून, गुफरान सहित कुल 25 लोग डायरिया की चपेट में आए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी जा रही है। पानी के दूषित सेवन करने की वजह से 30% से ज़्यादा लोग वोमिटिंग और नोजिया और लूज मोशन यानी कि उल्टी और लैट्रिन से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं। इसका संज्ञान लिया जाए और इन लोगों के लिए कुछ न कुछ किया जाए। नई बाजार का सबसे ज़्यादा गंदगी वही एरिया में है और वहाँ पे बहुत सारी गंदगी है। उसके लिए ज़रूर से सरकार को या यहाँ के लोगों को उसको ध्यान देना चाहिए। इसकी ज़रूर जांच कराएं और उसको ठीक से देखें कि क्या यही वजह है क्या इन लोगों के बीमार होने का। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी ब्राह्मणों के हाथों में मानी जा रही है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी सहित बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण को एकजुट करने के लिए अभी से ही कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी है। सपा व बसपा ब्राह्मण को अपने पाले में करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में शुक्रवार को ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पेशी थी। ऐसे में भदोही जिले के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम हो रही है कि विजय मिश्रा को समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में ब्राह्मण का चेहरा बना सकती है। हालांकि इस बात का कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन यह चर्चा जोरों पर है क्योंकि ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा सपा के लिए कोई सामान्य विधायक नहीं थे। ऐसा खुद समाजवादी पार्टी स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि जब से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने सपा का साथ छोड़ा तब से सपा भदोही जिले में धाराशाही होती नजर आ रही है। जिला पंचायत सीट भी सपा गंवा चुकी है। ऐसे में आप खुद ही ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के कद का अंदाजा लगा सकते हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जखाव गांव के दलित बस्ती में उस वक्त हड़कंप व अफरा तफरी फैल गई जब गांव के पारसनाथ का पुत्र पिंटू कुमार मिट्टी की दीवार गिरने से उसमें दब गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह मिट्टी की दीवार के मलबे में दबे पिंटू को बाहर निकाला। पिंटू गंभीर रूप से घायल था। आनन फानन में उसे जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पारसनाथ ने बताया कि उसका पुत्र पिंटू कुमार मिट्टी की दीवार बना रहा था, तभी अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें वह दब गया और मौत हो गई। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा रहा। बताया जाता है कि बारिश के चलते कच्ची दीवार जर्जर हो गई थी। उसी दीवार की पिंटू मरम्मत कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप शनिवार को भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहा रामरायपुर स्थित एक प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से मुखातिब थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक लामबंद हो रहे हैं। जनता महंगाई से परेशान है। संक्रमण काल में न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। उधर जब पत्रकारों ने बीते जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर यह सवाल दागा कि जब कोर कमेटी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया था तो सपा जिला अध्यक्ष बाल विद्याधर विकास यादव पर कार्रवाई क्यों की। इस सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध लिया और यह कहते हुए पीछा छुड़ा लिया कि यह शीर्ष नेतृत्व का मामला है। इस मौके पर पूर्व विधायक जाहिद बेग, जिला उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी, पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी, काशीनाथ पाल सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
औराई विकासखंड के ग्राम पंचायत चकजुड़ावन के बनवासी बऊ, नानक, कलुई, नन्हू सहित 4 दर्जन से अधिक महिला पुरुष जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को एक पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा के निवर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी पर मुख्यमंत्री आवास के नाम पर सुविधा शुल्क मांगे जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। कहा कि सभी मुख्यमंत्री आवास के पात्र हैं, इसकी जांच परियोजना निदेशक द्वारा की जा चुकी है। कहा कि सूची बनाकर विकासखंड कार्यालय भी भेज दिया गया है, लेकिन निवर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी प्रति आवास लाभार्थियों से 20,000 रुपया सुविधा शुल्क की मांग कर रहा था। सुविधा शुल्क न देने पर आज तक गरीबों को छत नसीब नहीं हो पाई। आपको बता दें कि भदोही जिले के अधिकारी व कर्मचारियों के रिश्वतखोरी की वजह से सूबे की सरकार बदनाम हो रही है। औराई थाना इलाके के घोसियां राजापुर के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर सड़क किनारे जा पलटा। बताया जाता है कि सचिन शर्मा नामक चालक ट्रैक्टर को चला रहा था और उसी के बगल में श्याम मिश्रा नामक व्यक्ति बैठा हुआ था। तभी चलते ट्रैक्टर में पान मसाला की पुड़िया को छीना झपटी के चक्कर में चालक ट्रैक्टर से नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे ट्रैक्टर जा पलटा। हालांकि इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार चालक सहित दोनों बाल बाल बच गए। क्रेन के माध्यम से सड़क किनारे पलटे ट्रैक्टर को बाहर निकाला जा सका। गोपीगंज कोतवाली इलाके के खड़हट्टी मोहाल स्थित वृद्धा आश्रम में 80 वर्षीय शांति देवी नामक एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। इस संबंध में आश्रम के प्रबंधक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि वृद्ध महिला 4 दिन पूर्व आश्रम में आई थी। वृद्ध महिला के परिजन उसे छोड़ गए थे, जिससे वह आश्रम के शरण में पहुंची थी। 3 संतान होने के बावजूद वृद्ध महिला आश्रम में रह रही थी। मौत के बाद आश्रम के लोगों ने इसकी सूचना महिला के परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजन शव लेकर चले गए। उधर आश्रम द्वारा महिला के मौत की सूचना पुलिस को नहीं दी गई, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरान मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर लगातार कड़े निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं भदोही जिले में महिलाओं के साथ दबंग मारपीट कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है सुरियामा थाना इलाके के हरिहरपुर गांव से, जहां रामचंद्र की पुत्री नगीना देवी ने एसपी दरबार पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि गांव के ही आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उसके घर पर चढ़ाई कर मारा पीटा है और घर में रखा टीवी, फ्रिज, अन्य सामान तहस नहस कर दिया है। जब पिता पुत्री शिकायत लेकर थाने जा रहे थे तो दबंगों ने रास्ते में रोककर मारा पीटा है और पुलिस से शिकायत न करने की धमकी दी है। दबंगों की दबंगई से पिता पुत्री सहमे हुए हैं। मारपीट से नगीना देवी के दांत भी टूट गए हैं। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के ककराही रेलवे क्रॉसिंग के समीप ट्रेन की चपेट में आने से 75 वर्षीय आसिया नामक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। महिला भगवतपुर गांव की निवासिनी बताई गई है। शाम 4 बजे वह घर से निकली थी। जब काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिजन तलाश करने लगे। तभी कुछ लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग के समीप एक झाड़ी में वृद्ध महिला का शव देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। आशंका जताई जा रही कि वृद्ध महिला किसी ट्रेन की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। मृतक आसिया के बेटे सिराज ने बताया कि उनकी मां को आंखों से कम दिखाई देता था। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी व पूर्व मंत्री डॉक्टर राजपाल कश्यप के भदोही आगमन पर सपा नेता अनिल सिंह ने भदोही विधानसभा इलाके में जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता साइकिल व बाइक रैली के जरिए मोड़ चौराहे से कस्तूरीपुर, सुरियामा, दुर्गागंज होते हुए अभोली में पहुंचकर अनिल सिंह के नेतृत्व कार्यकर्ताओं ने उन्हें 25 किलो का माला पहनाकर जबरदस्त स्वागत किया। काफिले में शामिल कार्यकर्ता अनिल सिंह समाजवादी पार्टी, राजपाल कश्यप जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर अमजद खान, शाबिर खान, पंचम यादव, कुश यादव, दिनेश यादव सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक बार फिर सत्यम न्यूज की खबर का असर हुआ है।
जहां लालानगर ज्ञानपुर डबका गांव के समीप नाला निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि औराई तहसील व जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर जल जमाव रहता था। इलाके के एक जागरूक नागरिक बेचन राम ने जल जमाव का वीडियो बनाकर सत्यम न्यूज को भेजा था। खबर चलने के बाद विभागीय अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और जल निकासी के लिए नाले का निर्माण शुरू करा दिया है। जल जमाव से राहगीरों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सत्यम न्यूज के खबर के बाद नाला निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इलाके के जावेद अली ने नाला निर्माण को लेकर हर्ष जताया है। लगभग 5 माह से राष्ट्रीय राजमार्ग नगर पंचायत घोसिया कार्यालय के सामने जमीन पर ही खुला ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जो हादसों को दावत दे रहा है। अब तक खुले ट्रांसफार्मर से कई पशुओं की मौत हो चुकी है। इलाके के लोगों के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग घोसिया के समीप नाला निर्माण को लेकर NHI वालों ने इस ट्रांसफार्मर के खंभे को उखाड़ दिया था और ट्रांसफार्मर को जमीन पर रख दिया था। आज तक यह ट्रांसफार्मर लगभग 5 माह से खुला पड़ा हुआ है, जो कभी भी बड़े हादसों का सबब बन सकता है। लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ट्रांसफार्मर को चबूतरा बनाकर उसे घेरने की मांग की है। शनिवार को ज्ञानपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संगठन से जुड़े लोगों की बैठक हुई है। बैठक में 93 शिक्षकों पर हुई कार्रवाई को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र भी सौंपा गया है। इस दौरान महासंघ ने महिला संवर्ग का गठन भी किया है, जिसमें शिल्पी प्रिया को भदोही जिले का संयोजक व माता तिवारी को सह संयोजक बनाया गया है। इस मौके पर क्रांतिमान शुक्ला, जगदीश चंद्र श्रीवास्तव, पूजा, उर्मिला आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। ज्ञानपुर विकासखंड के पूरेटिका ग्राम सभा की प्रधान विमला देवी पत्नी लाल बहादुर ने DM व SP को एक शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि गोपीगंज के काजी हाउस निवासी कुछ लोग चुनावी रंजिश को लेकर उसके बेटे व पति को रास्ते में रोककर गाली गलौज करते हैं और विरोध करने पर मारा पीटा जा रहा है। कहा कि लगातार वह गोपीगंज पुलिस से शिकायत करती चली आ रही है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे विपक्षियों के मनोबल बढ़ गए हैं। प्रधान विमला देवी ने DM SP को शिकायती पत्र भेजकर मनबड़ों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अन्य जनपदों के मुताबिक भदोही जनपद धान की रोपाई में बेहद पीछे है। इस संबंध में भदोही कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक धान की रोपाई में भदोही जनपद बेहद पीछे है, जिसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भदोही कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों से धान की रोपाई का कार्य तेज किए जाने की अपील की है। भदोही कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बरनवाल के मुताबिक आज यानी 1 अगस्त के दोपहर तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। शनिवार को डीग विकासखंड कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व BDC सदस्यों को भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने माल्यार्पण कर प्रधान व BDC सदस्यों को सम्मानित किया है। इस दौरान विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। इस मौके पर पप्पू त्रिपाठी, सचिन त्रिपाठी, विनय तिवारी, किशन सरोज आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले के भ्रमण पर आई उत्तर प्रदेश विधानसभा की महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति की सदस्य सरिता भदौरिया ने जिला जेल और जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। सरिता भदौरिया ने जिला जेल में पहुंचकर कैदी महिलाओं का हालचाल जाना है। इसी तरह सदस्य सरिता भदौरिया महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर में पहुंची, जहां उन्होंने महिला वार्ड का निरीक्षण करते हुए प्रसूता कक्ष में भर्ती महिलाओं के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर सरिता भदौरिया ने अधीक्षक को फटकार लगाई है। इस दौरान उन्होंने मरीजों से कहा कि दवाएं अस्पताल में मौजूद हैं, अगर कोई डॉक्टर बाहर से दवा लिखता है तो उसकी शिकायत सीधे मुझसे करें। ज्ञानपुर स्थित शहीद पार्क में क्रांतिवीर शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस मनाया गया, जहां बाबा बर्फानी ग्रुप के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र पाल बघेल द्वारा किया गया। इस दौरान राजेंद्र पाल ने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता जनरल डायर ने निर्दोष भारतीयों को मौत की नींद सुला दी थी, जिसको लेकर उधम सिंह ने कसम खाई कि मैं इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को मारूंगा। उन्होंने इस प्रतिज्ञा को इंग्लैंड में जाकर पूरा किया। इस दौरान जय बाबा बर्फानी ग्रुप के लोगों ने शहीद के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस मौके पर राकेश देववंशी, ब्रह्मा मुदनवाल, दिनेश माली, रमेश भंडारी आदि मौजूद रहे। सूर्यामा बाईपास चौराहे हनुमान मंदिर से होते हुए कुसौड़ा मार्ग सभा में जाने वाले ग्राम की हालत पूरी तरह से दयनीय हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह हुए गड्ढे को दर्द पहुंचा रहे हैं। आए दिन इस मार्ग पर गिरकर राहगीर चोटिल हो रहे हैं। इस संबंध में इलाके के जावेद हाशमी व राजकुमार दुबे ने बताया कि सड़क इतनी जर्जर हो गई है कि इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क के बीचों बीच जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। बरसात का पानी भरा हुआ है। इस मार्ग पर व्यवसाय करने वाले लोगों का धंधा भी चौपट होता जा रहा है। जल जमाव की वजह से दुकानों पर ग्राहक नहीं चढ़ते हैं। विडंबना इस बात की है कि इसी मार्ग से जनप्रतिनिधि होकर गुजरते हैं, लेकिन मार्ग के मरम्मत की सुधि अभी तक नहीं ली गई। इलाके वासियों की माने तो गड्ढा मुक्त सड़क का दावा सूर्यामा में हवा हवाई साबित हो रहा है। साहित्यिक संस्था हिंदी साहित्य परिषद के तत्वाधान में शनिवार को भदोही जनपद में मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई, जहां ज्ञानपुर के भिदुरा निवासी परिषद के अध्यक्ष व राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार पाठक के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में विद्यापति शुक्ल, कोकिल, सुरेश पांडे मंजुल, चंद्रभूषण पाठक, कृष्ण मुरारी पाठक आदि कवि व साहित्यकार मौजूद रहे। औराई इलाके के चकमसूद गांव निवासी नूर हसन ने एसडीएम औराई को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि पड़ोस की ही एक व्यक्ति द्वारा आम रास्तों पर सीढ़ी बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज व मारपीट पर आमादा हो जाता है। शिकायती पत्र देते हुए आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवाए जाने की नूर हसन ने मांग की है। आभूषण सफाई के नाम पर एक बार फिर ग्रामीण ठगी के शिकार हुए हैं। मामला चौरी थाना इलाके के अमवा गांव का है। एक सप्ताह में चौरी इलाके में आभूषण सफाई के नाम पर यह तीसरी बड़ी घटना है, जहां शनिवार को अमवा गांव निवासी उदय सिंह के घर पहुंचे दो बाइक सवारों ने आभूषण सफाई के नाम पर जेवरात लेकर चंपत हो गए। पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर वापस लौट गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा मतदाता सूची की समीक्षा का आदेश आते ही जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आरिका खौरी ने निर्वाचक नामावलियों मतदाता सूची के 97 बूथों पर नियुक्त बीएलओ के कार्यों की बूथवार समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया, अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर ऐसे महिला व पुरुष मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नियमानुसार फॉर्म 6 भरते हुए दर्ज कराएं तथा ऐसे मतदाताओं की जिनकी मृत्यु हो चुकी है अथवा स्थान छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं, ऐसे लोगों को नोटिस तामील कराते हुए फॉर्म 7 के माध्यम से मतदाता सूची से निकालने की कार्रवाई की जाए। उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अभियान जिले के भदोही, ज्ञानपुर व औराई विधानसभा में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चलाया गया है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम कल शनिवार को जारी कर दिया गया। रिजल्ट देकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। शनिवार को 3:35 पर यूपी बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा की गई। इस दौरान भदोही शहर के नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के साइबर कैफों पर छात्र छात्राओं की भीड़ देखी गई। यूपी बोर्ड में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि संक्रमण की दूसरी लहर में हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। दोनों परीक्षाओं का परिणाम तैयार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने फार्मूला तय करके 10वीं और 12वीं का परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी व सत्यम न्यूज अखबार उन सभी पाठकों व दर्शकों का आभार व्यक्त करता है और ऐसे जागरूक भदोही जनपद वासियों को सलाम करता है जो अपने इलाके की खबरों को हमारी टीम तक पहुंचा रहे हैं।
वाकई यह भदोही के असली चिंतक व हीरो हैं। सत्यम न्यूज की समूची टीम ऐसे लोगों को सल्यूट करती है जिन्हें अपने इलाके की फिक्र है। अब समय हो गया है ज्ञानी पंडित जी का। आइए जानते हैं आज क्या कुछ है ज्ञानी पंडित जी में। आज 1 अगस्त 1920 को विद्वान और भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।